हाय बच्चों, चलिए अब हम लोग लास्ट लेक्चर पे आ गए हैं। डिफरेंशिएशन अब हम लोग डिटरमिनेंट अब हम लोग खत्म करने जा रहे हैं और उसमें लास्ट सेक्शन है हम लोग का डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटरमिनेंट। अब हम लोग डिटरमिनेंट को बच्चों कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये आज हम लोग सीखते हैं कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों डिटरमिनेंट को। ठीक है, तो डिटरमिनेंट के लिए पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आता है तो मानेंगे लेट डेल एक्स बी ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। डेल एक्स बी ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। और डेल एक्स कितना दिया बच्चों? डेल एक्स दिया हुआ है एफ एक्स gx, ux और vx। ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। समझिएगा बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। लास्ट टॉपिक है डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस समझते हैं जल्दी से। तो बच्चों डेल्टा डैश एक्स कितना हो जाएगा? डेल्टा डैश एक्स हो जाएगा, इसमें दो डिटरमिनेंट में टूट जाएगा। किसी डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करना है प्यारे बच्चों 2/2, तो ये दो डिटरमिनेंट में टूट जाएगा। और इसका याद करने का तरीका है कि फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस अगर सेकंड को छोड़ देंगे और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे ना बच्चों, और यही आ गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटरमिनेंट। जब एक डिटरमिनेंट को 2/2 को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो ये दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट हो जाएगा। और फर्स्ट डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस फिर इसमें सेकंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट को करेंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, सेकंड को करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे। और जो रो के वाइज है उसको कॉलम के अबाउट भी कर सकते हैं ना। जो रूल रो के लिए है वो कॉलम के लिए भी होगा ना। खूब समझेंगे बच्चों, समझेंगे थोड़ा सा। डेल एक्स कितना है? एफ एक्स इंटू जी एक्स और यू एक्स इंटू वी एक्स। समझेंगे प्यारे बच्चों। व्हाट इज, पहले इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। 2/2 को एक्सपैंड करना आपको आता है। एफ एक्स इंटू वी एक्स माइनस यू एक्स इंटू जी एक्स बच्चों, दिस इज डेल एक्स। अब इस पर हम डिफरेंशिएशन का प्रहार कर देंगे तो डिफरेंशिएशन इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। इसमें क्या लगेगा बच्चों? प्रोडक्ट 2 लगेगा ना। फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस सेकंड को छोड़ेंगे, आता है फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज प्रोडक्ट रूल। इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन, ये बस बताया जाएगा। फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस सेकंड को छोड़ेंगे gx को और इसको डिफरेंशिएट करेंगे u डैश x को। सेट करेंगे, कौन किसके साथ रखें? fx को fx इंटू वी डैश एक्स माइनस u डैश एक्स, इसको और इसको एक साथ रखते हैं, u डैश एक्स इंटू जी एक्स, u डैश एक्स इंटू जी एक्स, प्लस नेक्स्ट ये दोनों को एक साथ रखते हैं बच्चों, इसको और इसको एक साथ रखते हैं। तो ये हो जाएगा Vx इंटू एफ डैश एक्स माइनस ux इंटू जी डैश एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट 2/2। यहां पे कितना बच्चों? एफ एक्स जी एक्स और यहां u डैश एक्स वी डैश एक्स। देख लीजिए करके दिया जाएगा। यहां बच्चों एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और यहां कितना बच्चों? यू एक्स पी एक्स, यू एक्स पी एक्स। ऐसे याद करते हैं बच्चों। यदि मेरे पास कोई 2/2 डिटरमिनेंट है और मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है तो वो दो डिटरमिनेंट में टूट जाएगा। और फर्स्ट रो में पहला रो को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड रो को छोड़ देंगे, प्लस इसमें सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे। इस तरह से आपका प्रूफ भी कर दिए 2/2 के लिए। नोट करेंगे बच्चे। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, कुछ इस पर एग्जांपल देख लेते हैं पहले, तब आते हैं
हैं सेकंड पॉइंट पे बच्चों। यस, कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने आ रहा है बच्चों। हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, साइन एक्स ई का पावर एक्स लॉग एक्स और यहां पे 3। मैं बोलता हूं कि व्हाट इज डेल डैश एक्स। अब बोलिएगा सर दो डिटर्मिनेंट जनरेट करेगा। डिफरेंशिएशन याद है बच्चों? नहीं याद है तो रिवाइज कीजिए। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, इसको कॉपी कर देंगे, लॉग एक्स टू दी बेस ई और 3 को कॉपी कर देंगे। चलिए प्लस, अगर सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और यहां हो जाएगा साइन एक्स और ई का पावर एक्स। फिर इसको एक्सपैंड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा आंसर तो हो जाएगा 3 cos x माइनस ई का पावर x log x और ये प्लस ये हो जाएगा 0 और ये माइनस 1/x ई का पावर x। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों। तो 2/2 का जो लॉजिक है उसको हम अप्लाई करते हैं 3/3 के लिए। तो लेट डेल एक्स बी ए डिटरमिनेंट, सेकंड पॉइंट लिखते हैं बच्चों, डेल एक्स बी ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। हटाते हैं। प्रूफ समझ में आया? प्रोडक्ट रूल का यूज हुआ है बच्चों। फर्स्ट रो को फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड रो को कॉपी कर देंगे, प्लस सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को कॉपी कर देंगे और दोनों का जो सम देगा वही डिफरेंशिएशन देगा। सेकंड पॉइंट, लेट डेल एक्स बी ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और डेल एक्स मेरा है एफ जी एच यू वी डब्ल्यू और पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। देन समझेंगे इसको अच्छे से। डेल्टा एक्स क्या होगा? 3/3 के लिए क्या होगा? 3 डिटरमिनेंट जनरेट करेगा, इसका प्रूफ नहीं करेंगे। 3 डिटरमिनेंट जनरेट करेगा। 3/3 में कितना डिटरमिनेंट जनरेट करेगा बच्चों? 3 डिटरमिनेंट जनरेट करेगा। क्या लॉजिक सीखे हैं? फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स डिफरेंशिएट कर दिए और बाकी सेकंड और थर्ड को कॉपी कर देंगे, यू एक्स वी एक्स डब्ल्यू एक्स पी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स। कोई दिक्कत? फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड और थर्ड रो को कॉपी कर देंगे, प्लस अबर में क्या करेंगे बच्चों कि सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, यू डैश एक्स वी डैश एक्स और डब्ल्यू डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये दोनों को कॉपी कर देंगे, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और पी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स। चलिए प्लस लास्ट, अब क्या करेंगे बच्चों? अब क्या करेंगे कि थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे। इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। 2/2 का कर दिए हैं। थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट और सेकंड को कॉपी कर देंगे, पी डैश एक्स क्यू डैश एक्स और आर डैश एक्स। यहां हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ये हो जाएगा यू एक्स वी एक्स एंड डब्ल्यू एक्स। सॉरी डैश में डब्ल्यू एक्स, यहां डैश में। याद करने का तरीका क्या है बच्चों? फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड और थर्ड रो को कॉपी कर देंगे, प्लस सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को कॉपी कर देंगे, प्लस थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट और सेकंड को कॉपी कर देंगे। नोट में लिखेंगे एक पॉइंट, differentiation of determinant can also be done column wise। जो हम रो के लिए बोले हैं वो कॉलम के लिए भी वैलिड है। कॉलम वाइज मतलब फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, प्लस सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को छोड़ देंगे, फिर थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देंगे। तो जो रूल
जो रूल आपका रो पे वैलिड है वही आपका कॉलम पे भी वैलिड होगा, कॉलम पे भी वैलिड होगा। तो सेकंड नंबर पे एक सवाल करते हैं, फिर आते हैं एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हटा रहे हैं इसको, क्वेश्चन लिखेंगे तो इसमें क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। इफ y इक्वल टू sin x cos x sin x cos x माइनस sin x cos x और x 1 1 फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। 3/3 ऑर्डर का है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों देखते हैं। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है मुझे dy by dx, डिफरेंशिएशन का साइन dy by dx होता है या f डैश x होता है। मैंने 2/2 को प्रूफ किया, 3/3 में बोले डायरेक्ट लिख देंगे, रो वाइज किया। मैंने बोला कि जो रूल रो के लिए वैलिड है वो कॉलम के लिए भी वैलिड होगा, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। सवाल पे आते हैं। मुझे ये 3/3 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मुझे dy by dx निकालना है। तो ये कितना डिटर्मिनेंट में जनरेट करेगा बच्चों? 3 डिटर्मिनेंट जनरेट होगा, समझिएगा, 3 डिटर्मिनेंट जनरेट होगा। चलिए पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करते हैं। कितना? sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का माइनस sin x, फिर sin x का cos x, और ये दोनों को कॉपी कर देते हैं। cos x माइनस sin x cos x, x 1 1। फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किए और सेकंड और थर्ड रो को कॉपी कर दिए। चलिए आइए, sin x cos x sin x, इसको करेंगे cos x का माइनस sin x, sin x का cos x, तो माइनस cos x और cos x का माइनस sin x, और ये हो जाएगा x 1 1। स्टेप समझ में आ रहा है बच्चों? अब फर्स्ट और सेकंड को कॉपी कीजिए, sin x cos x sin x, आइए बोलिए cos x माइनस sin x cos x, और इसका x का 1 और ये दोनों का 0। दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो डेट वैल्यू 0। ये देखिए तो ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। चलिए यदि हम इसमें से माइनस बाहर ले लेते हैं बच्चों, इसमें से माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये दोनों आइडेंटिकल आ जाएगा क्या? sin x cos x sin x, और ये हो जाएगा sin x cos x और sin x, और ये हो जाएगा x 1 1। इसका भी डेट वैल्यू 0 हो जाएगा क्या? और इसको हम लोग, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 होता है उसके बाद एक्सपेंड करते हैं ना, तो हम लोग इसको थर्ड रो के बाद एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और ये हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर x। इसका डेट वैल्यू हो गया 0, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, आंसर इज ओनली 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, 3 बार डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे फायदा ये हुआ कि ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो आइडेंटिकल हो गया, और सिर्फ इसको एक्सपेंड करना पड़ा और इसका वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरह से 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 3 डिटर्मिनेंट जनरेट करेगा, और फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा कि कैसे यूज करना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इफ ओनली वन रो, if only one row or column consists function of x, consists function of x, functions of x, and other rows are constant, and other rows are constant, तो सिग्मा में मैंने प्रॉपर्टी लिखा है बच्चों, and other rows are constant।
तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला मैंने क्या पढ़ा 2/2, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा 3/3, और ये इनके लिए वैलिड होगा, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं देगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। यदि कोई only one row या column consist function of x and other rows are constant, तो क्या करेंगे बच्चों, और पे ध्यान दीजिएगा। एक डिटर्मिनेंट ले रहे हैं बच्चों, जिसमें से कोई एक रो या कॉलम ही वेरिएबल हो, बाकी सब कांस्टेंट हो जाए, ABCD। कहीं याद आ रहा है? सिग्मा में, पाई में, इंटीग्रेशन में मैंने बताया था कि सिर्फ एक रो ही वेरिएबल हो और बाकी आपका कांस्टेंट हो, तो सिग्मा सिर्फ जाके वेरिएबल वाला रो में लग जाता है, पाई सिर्फ जाकर वेरिएबल वाले रो में लग जाता है, और इंटीग्रेशन भी आपका वेरिएबल वाले रो या कॉलम में लग जाता है प्यारे बच्चों। तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा बच्चों, सिर्फ ये डिफरेंशिएट होगा, समझेंगे अच्छे से। ABCDEF यहां लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, वेयर F1x, F2x and F3x are functions of x, and A, B, C, D, E, F are constants. A, B, C, D, E, F are constants। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 3 डिटर्मिनेंट जनरेट होगा। पहले समझ लीजिए, लॉजिक समझ लीजिए, 3 डिटर्मिनेंट जनरेट होगा, जो फंडा लॉजिक है एक्स वाला। फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड और थर्ड को छोड़ देंगे, प्लस फर्स्ट और थर्ड को छोड़ेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड में सारा एलिमेंट क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये पूरा आ जाएगा 0 0 0, ये पूरा डेट वैल्यू 0। फिर ये दोनों को छोड़ देंगे, फिर इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये दोनों डेट वैल्यू 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बच्चों, हाँ है ना, मतलब सिर्फ डिफरेंशिएट जो होगा वो सिर्फ फर्स्ट रो होगा कि नहीं होगा बच्चों, हाँ या ना। अब मुझे इसको n बार डिफरेंशिएट करना है। इन जनरल यदि मुझे डेल एन एक्स निकालना है, डेल एन एक्स का मतलब हायर डेरिवेटिव्स, मतलब n बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार डिफरेंशिएट करना एफ डैश, 2 बार डिफरेंशिएट करना डबल डैश, हायर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, 3 बार डिफरेंशिएट करना ट्रिपल डैश, तो n बार मुझे डिफरेंशिएट करना, तो n बार डिफरेंशिएट कौन होगा, सिर्फ यही होगा। फिर जब सेकंड बार करेंगे तो ये डिफरेंशिएट होगा, ये दोनों को छोड़ देंगे, फिर 3 डिटर्मिनेंट फिर जनरेट होगा, बाकी सब फिर 0। इस तरह से n बार जब n बार डिफरेंशिएशन उसमें बहुत लेंदी हो जाएगा। इसमें से पूछता है तो ये सिर्फ F1nx, F2nx और F3nx और A B C D E F, सिर्फ n बार जो डिफरेंशिएट होगा वो सिर्फ फर्स्ट रो डिफरेंशिएट होगा। और Fnx का डिनोट करेगा nth डेरिवेटिव, Fnx वेयर Fnx डिनोट्स nth डेरिवेटिव ऑफ fx। fx का nth डेरिवेटिव मतलब n बार डिफरेंशिएट किया गया, उसको n से रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर नहीं समझना है, nth डेरिवेटिव है। 3 से ज्यादा होगा तो फिर 4 5 6 लगाते हैं, तो fnx डिनोट्स द nth डेरिवेटिव ऑफ fx। एक रो या कॉलम कांस्टेंट हो, जो रूल रो के लिए वो कॉलम के लिए वैलिड होगा, और बाकी एक रो या कॉलम वेरिएबल हो और बाकी सब कांस्टेंट हो, तो जो डिफरेंशिएशन का जो प्रहार होगा वो सिर्फ फर्स्ट रो पे होगा, और 3 जनरेट करेगा, लेकिन आप समझ लीजिए दोनों 0 हो जाएगा। उसी तरह से n बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो n बार सिर्फ फर्स्ट रो ही डिफरेंशिएट होगा, बाकी तो कांस्टेंट का वैसा ही का वैसा रह जाएगा। तो इस तरह से nth डेरिवेटिव वाला जब पूछेगा तो बाकी को कांस्टेंट रखना ही होगा, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये 3rd नंबर पॉइंट था आपका डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटरमिनेंट में। इस पर एक सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल देखते हैं बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलिए सवाल देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन लिखेंगे, इफ fx इक्वल टू x का पावर n फैक्टोरियल टू cos x cos n pi by 2 4
साइन एक्स साइन n पाई बाई 2 8 ये दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है। देन फाइंड dn dx का पावर n एफ एक्स एट x इक्वल टू 0 और n बिलोंग्स टू z है। ये मुझे निकालना है, मतलब n बार डिफरेंशिएट करके इस सिंबल का क्या मतलब हुआ बच्चों, n बार डिफरेंशिएट करके इसमें x के जगह 0 डाल देना है, n बार डिफरेंशिएट करना है। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट और n बार डिफरेंशिएट करना है। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए तो सिर्फ वेरिएबल कौन है, फर्स्ट कॉलम, और ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। देखिए इसमें कहीं x नजर नहीं आ रहा है, कांस्टेंट है। मैंने थर्ड नंबर पॉइंट यूज कीजिए, यदि एक रो या कॉलम वेरिएबल हो और बाकी दोनों रो या कॉलम कांस्टेंट हो तो जो n बार डिफरेंशिएट होगा, n बार डिफरेंशिएट सिर्फ कौन होगा, फर्स्ट कॉलम होगा। तो यहां से आपका जो dn बाई dx का पावर n fx जो पहले निकलेगा बच्चों, वो कैसे निकलेगा, n बार कौन डिफरेंशिएट होगा, ये इसका सिंबल क्या होगा, dn बाई dx का पावर n कौन, x का पावर n, फिर d बाई dx का पावर n, dn बाई dx का पावर n cos x का, n बार सिर्फ ये डिफरेंशिएट होगा, dn बाई dx का पावर n यहां पे हो जाएगा sin x, और बाकी दोनों को छोड़ देंगे, कांस्टेंट है। तो n बार जो डिफरेंशिएशन लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां लगेगा, कहां लगेगा, फर्स्ट कॉलम में लगेगा बच्चों। अरे बोलो ना, हाँ। अब बोलोगे सर इसको n बार डिफरेंशिएट कैसे करें, तो पैटर्न समझिएगा। x का पावर n को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या पढ़े हैं बच्चों, n x का पावर n माइनस 1, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n x का पावर n माइनस 1, एक बार और करेंगे फिर ये आगे आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, फिर x का पावर एक पावर और घट जाएगा, फिर एक बार और करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, x का पावर n माइनस 3, और जब n बार करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ये आ जाएगा 1 तक, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n से लेके n1 तक का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n बच्चों। इसको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह कहीं लिख लीजिए कि आप x का पावर n का जो nth डेरिवेटिव n बार जो डिफरेंशिएट होगा वो देगा फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल का दो सिंबल होता है, एक ये भी और एक ये भी, n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फैक्टोरियल n देगा कि नहीं देगा, समझ लीजिए। x का पावर n का आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है बच्चों, n x का पावर n माइनस 1, सेकेंड बार करेंगे फिर पावर आ जाएगा, एक पावर घटेगा, फिर पावर आ जाएगा, फिर एक पावर घटेगा, फिर पावर आ गया, फिर एक घटेगा, तो ये n एक एक घटते चला जाएगा, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 1 तक लेंगे तो ये पूरा मल्टीप्लाइड होकर फैक्टोरियल n के बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चों, अरे बोल ना, होगा, याद रख लो इसको। cos x को समझते हैं, cos x को जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, cos x का माइनस साइन x, फिर इसको एक बार करेंगे तो कितना होगा, साइन x ऑफ cos x, फिर माइनस cos x, है ना, फिर करेंगे तो फिर आ जाएगा साइन x, इस तरह से चलता जाएगा। इसका होता है dn cos x बाई dx का पावर n होता है cos n पाई बाई 2 प्लस x, देख लीजिए करके, एक बार करेंगे तो n की जगह 1, cos 90 प्लस x, सेकेंड क्वाड्रेंट cos 90 प्लस x माइनस साइन x, n की जगह 2 डालिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 2 डालेंगे तो 2 cos पाई प्लस x, cos पे पाई पे को फंक्शन चेंज नहीं करता है, लेकिन साइन थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cos x, फिर 3 डालेंगे तो 3 पाई बाई 2 प्लस x, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है और चेंज कर जाएगा साइन x, इस तरह से पैटर्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट dn साइन x बाई dx का पावर n कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन n पाई बाई 2 प्लस x, कितना बार डिफरेंशिएट होगा, n डाल देंगे, उसका डिफरेंस साइन कॉस इसी में तो कन्वर्ट होता जाएगा बार बार, कि nth डेरिवेटिव का ये रिजल्ट हुआ। अब इसको यहां यूज कीजिए, इसको यहां पुट कीजिए, तो dn fx
डी एक्स का पावर एन को यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो जो एन बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है इसका वैल्यू मुझे पता चल गया फैक्टोरियल एन कॉस एन पाई बाई 2 प्लस एक्स साइन एन पाई बाई 2 प्लस एक्स और यहाँ एन फैक्टोरियल कॉस एन पाई बाई 2 साइन एन पाई बाई 2 बच्चों 248 बच्चों। आ रहा समझ में? मजा आ रहा है? अब डिफरेंशिएशन में हम लोग खत्म की तरफ, डिफरेंशिएशन बार बार बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट खत्म की तरफ टेंड कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन इसमें आ गया है। इस सिंबल का मतलब क्या है? dn fx dx का पावर n पुट कितना करना है? x इक्वल टू 0, जहां जहां x होगा वहां 0 डाल देंगे। इधर लिख रहे हैं बच्चों, dn fx dx का पावर n इसमें पुट करना है x इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा बच्चों डिटर्मिनेंट और ये आ जाएगा फैक्टोरियल n और 0 डालेंगे तो cos n पाई बाई 2 साइन n पाई बाई 2 और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल cos n पाई बाई 2 साइन n पाई बाई 2 248 और ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, दोनों कॉलम, तो डेट वैल्यू कितना? 0 हो गया। तो इसको जब n बार डिफरेंशिएट करके 0 डालेंगे x के जगह, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट करके x के जगह वैल्यू पुट कर देना 0। पहले इसमें 0 नहीं डाल देंगे, सिंबल को समझिए, ये नहीं कि 0 इसमें पहले डाल दीजिएगा तब डिफरेंशिएट कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। डिफरेंशिएट करके तब x के जगह 0 डालना है। तो बच्चों जब n बार डिफरेंशिएट करके हम इसमें x के जगह 0 डालेंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा और दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा तो इसका डेट वैल्यू 0 हो जाएगा। नोट करेंगे बच्चे। हाँ बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे। ऐसे आपको ये खोजना होगा तो आप चले जाइएगा डिफरेंशिएशन में और वहां पे आर.डी. शर्मा बुक में आपको ये मिल जाएगा और सिंगेज में तो आपको साथ में ही दिया है, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में ही दिया है और आपको आर.डी. शर्मा में मिलेगा डिफरेंशिएशन में। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। एफ जी एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, डेल एक्स दिया हुआ है, डेल डैश एक्स प्रूफ कर देना है। ध्यान दीजिएगा कुछ, लास्ट सवाल पे आते हैं। आपको डेल एक्स दिया हुआ है एफ जी एच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एफ डैश? एक्स एफ का डैश का मतलब क्या होता है? एक बार डिफरेंशिएट करना है ना, तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स स्क्वायर एफ का डबल डैश, सॉरी एक्स स्क्वायर एफ और पूरे का डबल डैश? डबल डैश कैसे निकलेगा? पहले एक बार डैश निकालेंगे फिर डबल डैश करेंगे, ये वैल्यू समझ में आ रहा है? इसके जगह प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, अच्छे से लिखिएगा इस क्वेश्चन को, सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। एक्स स्क्वायर एफ का मुझे डबल डैश चाहिए तो डबल डैश के लिए पहले आपको क्या करना होगा? एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। पहले समझिएगा, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस सेकंड को छोड़ेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा? 2x। स्टेप समझ में आ रहा है बच्चों? अब इस पर एक बार और जब डिफरेंशिएशन का थोड़ा चलेगा तो कितना होगा? अब इसको हम लोग, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर एफ का डैश, अब एक्स स्क्वायर एफ डैश 2fx पे एक बार और डैश लगेगा तो क्या होगा? जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स स्क्वायर एफ का डबल डैश। समझना बच्चों, इधर करें, इधर करते हैं, एक्स स्क्वायर एफ का जब मुझे डबल डैश निकालना है, 2 बार डिफरेंस, तो एक बार जो डिफरेंशिएट हो चुका है एक्स स्क्वायर एफ डैश प्लस 2fx और इस पूरे को डैश करेंगे। डिफरेंशिएशन का क्या रूल है? इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। तो पहले आके फर्स्ट में लगेगा तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डैश का डैश और प्लस 2fx का डैश, डैश मतलब डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ प्रोडक्ट लगाइए, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस सेकंड को छोड़ेंगे और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे 2x, 2 कांस्टेंट बाहर, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश और ये हो जाएगा 2x एफ डैश 2x एफ डैश 4x एफ डैश और ये हो जाएगा 2f।
कितना लिखने आ रहा है 4x f डैश प्लस 2f। अब सारा वैल्यू को डेल एक्स में पुट कीजिए, डायरेक्ट मत। कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती इसमें कि डायरेक्ट इसको लगा देंगे 3 बार, कि फर्स्ट को करेंगे, दोनों को छोड़ देंगे, फिर सेकंड को करेंगे। नहीं, पहले इसको सिंप्लीफिकेशन, पहले डेल एक्स को ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इससे पहले वाला सवाल में सिंपल था तो डायरेक्ट हम लोग यूज कर ले रहे थे। इसमें डेल एक्स ही टिपिकल है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिखना की कोशिश कर रहे हैं। इसके जगह एफ जी एच, इसके जगह क्या लिखेंगे एक्स एफ डैश प्लस एफ, और एक ही किए, ये दोनों नहीं किए, तो ये हो जाएगा एक्स जी डैश प्लस जी, और ये हो जाएगा एक्स एच डैश प्लस एच। कोई दिक्कत बच्चों? यहां इसके जगह लिखिए, इसके जगह एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश 4x एफ डैश प्लस 2f, इसके जगह एक्स स्क्वायर जी डबल डैश 4x जी डैश प्लस 2g, यहाँ ये एक्स स्क्वायर एच डबल डैश 4x एच डैश प्लस 2h। ये लिखने आ रहा है कि नहीं लिखने आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? अभी भी बहुत टिपिकल है। अब इसको क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। अब क्या करते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी लगाकर थोड़ा सिंपल करते हैं। ये तो मुझे सिंपल दिखाई दे रहा है, एफ जी एच। R2 को क्या करते हैं, R2 को R2 माइनस R1 कर दीजिए, तो घटाइए, बहुत सिंपल हो जाएगा। एक्स एफ डैश, एक्स जी डैश और एक्स एच डैश। R3 को क्या करेंगे, R3 को R3 माइनस, देखिए यहाँ 4 है ना, 4x एफ डैश, 4x एफ डैश को कटेगा 4 R2 2 R1। देख लीजिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x एफ डैश प्लस 4f, और 4f और इसमें 2 से, 4f में से 2f गया, 2f ये पूरा कट जाएगा, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश, देखिएगा एक्स स्क्वायर जी डबल डैश और एक्स स्क्वायर एच डबल डैश। यही तो इसका खासियत है। इसमें 4 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जब घटाएंगे R3 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये बहुत टिपिकल है ना बच्चों। इसको सिंपल करने के लिए हमने 4 से और 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया। देख लीजिए 4 में से 2 गया तो 2f कट जाएगा। सही है, जो लाना है उसको हम अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोर्ड पे रख रहे हैं, यहां पे मुझे पहुंचना है। चलिए अब क्या करते हैं, इससे हम x बाहर कर लेते हैं, इससे हम एक्स स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, तो पूरा बाहर क्या आ जाएगा, एक्स क्यू बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, उधर करते हैं। इसको अभी रखा है, समझिएगा, खत्म हो रहा है डिटरमिनेंट आपका। सेकेंड रो से x और थर्ड रो से एक्स स्क्वायर को जब बाहर करेंगे बच्चों, तो बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश और एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश। हाँ या ना? और इस एक्स क्यूब को मैं इसमें जाके मल्टीप्लाई कर दूं थर्ड रो में। आप बोलिएगा क्यों करेंगे इस एक्स क्यूब को? देखिए जो लाना उस पर नजर होना चाहिए, लाना उसमें एक्स क्यूब यहां चाहिए, इसलिए मैंने इसको भी हटाया नहीं था। फर्स्ट रो से सेकंड रो से x बाहर आया, थर्ड से एक्स स्क्वायर बाहर आया, एक्स क्यूब बाहर किए, लेकिन फिर हम सोचें कि एक्स क्यूब को किसे दे दें, एक्स क्यूब को थर्ड रो को दे दें। चलिए एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, और ये हो जाएगा एक्स क्यू एफ डबल डैश एक्स क्यू जी डबल डैश एक्स क्यू एच डबल डैश। चलिए बच्चों दिस इज डेल एक्स। अभी मैं बस डेल एक्स को ही सिंपल कर रहा था, मैंने अभी तक डिफरेंशिएशन का हथौड़ा नहीं चलाया, अभी तक मैंने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, पहले मैं डेल एक्स को ही सिंप्लीफाई करके सिंपल किया। अब मैं इस पे डिफरेंशिएशन का प्रहार करने जा रहा हूं। अभी आप बताइए कितना डिटर्मिनेंट में जनरेट करेगा, 3 डिटर्मिनेंट में ये टूट जाएगा। हाँ या ना? पहले क्या होगा, ये डिफरेंशिएट होगा, डैश लिखेंगे, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश, अब बाकी दोनों कॉपी हो जाएगा। एक्स क्यूब
चलिए अब क्या होगा, सेकेंड डिफरेंशिएट होगा एफ जी एच, ये डबल डैश बन जाएगा। एक बार तो डिफरेंशिएट था ही, एक बार और डिफरेंशिएट हुआ डबल डैश, ये इसको छोड़ देते हैं, एक्स क्यू एफ डबल डैश एक्स क्यू जी डबल डैश एक्स क्यू एच डबल डैश। चलिए लास्ट अबर में क्या करेंगे, ये दोनों को छोड़ देंगे, एफ जी एच इधर लिखें, इधर लिखते हैं, 3 में ब्रेक करेगा, एक यहां लिखते हैं। प्यारे बच्चों इसका एक पार्ट यही लिखते हैं पहले, एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, ये हो जाएगा एक्स क्यू एफ डबल डैश का डैश, यहां लिख देते हैं प्लस के बाद एक्स क्यू सॉरी एफ जी एच एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश, और ये होगा तो एक्स क्यू एफ डबल डैश का डैश एक्स क्यू जी डबल डैश का डैश और एक्स क्यू एच डबल डैश का डैश। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस हम लोग प्रूफ की तरफ टेंड कर गए हैं। यही लाना है क्या, मतलब वो दोनों जीरो होगा, देखिए इस पे डैश लगा हुआ है, ये डिफरेंशिएट हो चुका है, ये दोनों आइडेंटिकल, इसका डेट वैल्यू 0, एक्स क्यू को बाहर कर देंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल, इसका भी डेट वैल्यू कितना बच्चों 0, एक्स क्यू पूरे से बाहर आएगा तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, रो 2 एंड रो 3 डेट वैल्यू 0, सिर्फ यही तो बचा, सिर्फ यही तो बचा, यही तो मुझे प्रूफ करना था, एफ जी एच डेल डैश एक्स, यही तो था डेल डैश एक्स, एफ जी एच एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश एक्स क्यू एफ डबल डैश का डैश एक्स क्यू जी डबल डैश का डैश और एक्स क्यू एच डबल डैश का डैश। प्यारे बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ये सेक्शन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के मैंने लास्ट लेक्चर में आज डिस्कस किया आपको डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको करना क्या है, 2x2 डिटर्मिनेंट, 3 मैंने पॉइंट बताया। 2x2 डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड रो को छोड़ देंगे, प्लस दूसरे डिटर्मिनेंट में सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, और मैंने इसका प्रूफ भी किया। ये जो थर्ड 3x3 ऑर्डर के लिए भी वैलिड है, और 3x3 में मैंने बताया कि 3 डिटर्मिनेंट जनरेट करेगा, फर्स्ट रो डिफरेंशिएट होगा, सेकंड थर्ड छोड़ देंगे, प्लस सेकंड रो होगा, फर्स्ट और थर्ड को छोड़ देंगे, प्लस थर्ड रो डिफरेंशिएट होगा, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देंगे, और जो फंडा रो पर वैलिड है वो फंडा कॉलम के लिए भी वैलिड होगा। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया बच्चों कि किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो या कॉलम वेरिएबल है और बाकी दोनों कांस्टेंट है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ एक ही रो डिफरेंशिएट होगा, बाकी 3 जनरेट होगा, लेकिन बाकी दोनों 0 हो जाएगा, सिर्फ एक ही। और उसको यदि n बार डिफरेंशिएट करना रहे बच्चों तो सिर्फ n बार वही वेरिएबल रो बार बार डिफरेंशिएट होगा, कि बाकी दोनों तो कांस्टेंट है। इस तरह से आपका डिटर्मिनेंट ओवर हो गया बच्चों, ठीक है।